नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां राम जानकी मंदिर में हुआ भजन कीर्तन का आयोजन। साथ ही चर्चा होगी हरदोई की, जहां बेनीगंज पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और बात होगी पाकुड़ की, लड्डू बाबू आम बागान में वन भोज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर देवरिया से, जहां 14 से 22 जनवरी तक चलने वाली रामोत्सव के अंतर्गत आज मंदिरों में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देवरिया शहर के राम जानकी मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ भगवान राम की पूजा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि 14 से 22 जनवरी तक जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय में स्थित मंदिरों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों से आम जनमानस को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इस अवधि में मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ साथ राम कथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आयोजित किए जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि शताब्दियों में ऐसा गौरवशाली क्षण कभी कभी आता है। उन्होंने जनपदवासियों से इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने भजन को पूरी तन्मयता एवं श्रद्धा भाव के साथ सुना। भजन मंडली में वृद्धि चंद्र, ब्यूटी भारती, रविंद्र साहनी व पिंटू भारती शामिल थे। राम जानकी मंदिर के पुजारी राम प्रवेश मिश्र ने पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा, शैलेंद्र सिंह, रामदास मिश्रा, अंबिकेश पांडे, सूरज पटेल, संदेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी दीपांशु ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मेरे गांव के ही मुंशीलाल पुत्र शिव कुमार मिश्रा व शानू पुत्र मुंशीलाल मिश्रा से निकासी को लेकर झगड़ा कई वर्षों से चला आ रहा है। दिनांक 12 जनवरी 2024 को मैं घर पर नहीं था। मेरी मां मालती शुक्ला व मेरी पत्नी शिवानी शुक्ला थी। इस दौरान उपरोक्त लोग आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उपरोक्त लोग मुझसे मारपीट करने लगे। तब गांव के ही लोगों ने बीच बराव करा दिया। दिनांक 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे उपरोक्त लोगों ने आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उपरोक्त लोगों ने मुझसे मारपीट की, जिससे मुझे काफी चोटें आई हैं। इसकी शिकायत हमने थाने में भी की, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। शुक्ला, मेरे पिता का नाम जयनारायण शुक्ला, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरे ही गांव के कुछ लोगों ने मुझे मारा पीटा और ग्राम समाज के गलियारे चकमार को लेकर लड़ाई हुई, जिसमें 31/10/18 का आदेश न्यायालय ने दिया है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 12 तारीख को मेरी माँ बहन को मारा गया और गाली गलौज करके मारा गया। उसके बाद में जब हम थाने गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। 51 में हमारा चालान कर दिया गया और हमें धमकाया गया कि यहाँ मत आना। तो गांव के प्रधानों ने दरोगा के सामने मुझे गाली गलौज करके धमकी दी कि नोच के फेंक देंगे। उसके बाद में रास्ते में खूंटे गाड़ रखे हैं और हमें आने जाने में दिक्कत होती है। इस वजह से हम कोतवाली गए, वहाँ भी नहीं सुनी गई। फिर 13 तारीख को हम पे गाड़ाबंदी करके हमारे सिर में चोट लगी थी, हाथ में चोट लगी थी हमारी। जब कोतवाली गए वहाँ डॉक्टरी भी नहीं कराई गई और हमें धमकाया गया कि कहीं गए तो फाड़ के रख देंगे। कोतवाली में भी नहीं सुनी गई और हमारा खेती का विवाद चलता है, इसलिए हमें परेशान किया जाता है। घर में हम अकेले हैं, हमारे पिताजी भी घर पे नहीं रहते हैं। जब मैं थाने गया 13 तारीख को, तब मैं 1 बजे पहुंचा। वहां मुझे 4 घंटे कोतवाली में बैठाल कर धमकाया गया और वहां से वापस भेज दिया गया और कहने लगे कहीं जाओगे तो फाड़ के रख देंगे तुम्हें। ग्राम प्रधान पूरी धमकी के साथ धमकाते हैं और शानू मिश्रा हमारी माँ बहन को मारते हैं और चकमार्ग पे भैंसे बांधकर रास्ता बंद कर रखा है, जिसमें 31/10/18 का आदेश न्यायालय से हो चुका है। पुलिस को आग्रसित कर दिया गया है, फिर भी कोई न्याय नहीं प्राप्त हो रहा। मेरी विनती शासन प्रशासन से ये है कि मुझे उचित कार्रवाई करके न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम दीपांशु शुक्ला, मेरे पिता का नाम जयनारायण शुक्ला और मैं गोविंदपुर का निवासी हूँ, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट।
कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बता दें कि आज मुखबिर की सटीक सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे की अगुवाई में पुलिस टीम ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से 1 कुंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। पकड़े गए 3 गांजा तस्कर अलीगढ़ के रहने वाले हैं। डीसीपी वेस्ट अजय ढुल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए गांजा तस्करों में एक के खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग गांजा सोनभद्र के पास ले जाकर अलीगढ़ ले जा रहे थे, वहीं पर इसके खपाने का प्रयास था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि गांजा बरामद करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में डीसीपी वेस्ट विजय ढुल का क्या कुछ कहना है। आज प्रातः थाना कल्याणपुर पुलिस के द्वारा बिठूर रोड पर चेकिंग की जा रही थी आगामी त्योहारों के दृष्टिगत। इस बारे में एक मुखबिर से पुलिस को एक लाभप्रद जानकारी मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में कुछ लोग मादक पदार्थ लेकर कानपुर शहर से गुजर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी को ट्रेस किया गया और बिठूर रोड पे उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। उस गाड़ी में तलाशी के दौरान 1 क्विंटल 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ और 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये तीनों व्यक्ति खैर कस्बा अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इनके नाम आकाश, राहुल और प्रशांत हैं। ये तीनों कम उम्र के लड़के हैं, अर्ली 20s में हैं और इनके बारे में जो जनपद अलीगढ़ है उनसे इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी प्रारंभिक जानकारी में इनमें से एक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से आर्म्स एक्ट और मारपीट का एक मुकदमे का पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। इनसे पूछताछ में हमें कुछ लाभप्रद जानकारियां मिली है, जिस पर हमारी टीम उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम करते हुए इनसे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी करेगी और जो इस पूरे नेक्सस में जो इनके बाकी साथी हैं या जो अन्य लोग इस प्रकार के अपराध में संलिप्त हैं उनकी तह तक पहुंचा जाएगा और उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारी मात्रा में गांजा ले जा रहे थे, क्या बताया कि लोकल में किसको देने वाले थे, कहाँ ये बिकने वाला था? जैसा कि मैंने बताया कि ये गांजा लेके अलीगढ़ के लिए जा रहे थे और वहाँ की कुछ जानकारियां हमें मिली है जिसको हमने अलीगढ़ पुलिस के साथ भी शेयर किया है और अभी कुछ कहना क्योंकि विवेचना चल रही है मुनासिब नहीं होगा। उस पर हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्द इसमें आगे भी आपको कुछ ना कुछ हम आपको बताएंगे कि इस पूरे नेक्सस में और बाकी जो लोग हैं अलीगढ़ पुलिस के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया जाएगा। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जनपद सोनभद्र से आगे 50-60 किलोमीटर आगे से इनके द्वारा ये गांजा खरीदा गया है और इसको ये अलीगढ़ लेके जा रहे थे। इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी गई है। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लड्डू बाबू आम बागान में रविवार को पाकुड़ इस्कॉन नामहाट पाकुड़ के द्वारा बनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मायापुर से आए प्रभु नित्यानंद महाराज के द्वारा प्रवचन और कीर्तन भजन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मायापुर और मुर्शिदाबाद भजन मंडली ने सभी श्रद्धालुओं को अपने भजन और संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। सैकड़ों की तादाद में भक्त पाकुड़ शहर के विभिन्न इलाकों के भक्तों ने भाग लिया। भक्तिमय वातावरण में भक्तों ने खूब आनंद उठाया। मौके पर उपस्थित प्रभु सहदेव भास्कर, प्रभु सोहन मंडल, प्रभु सुमन मुखर्जी, प्रभु मृत्युंजय घोष, प्रभु धनंजय घोष, प्रभु नकुल यादव, प्रभु मिथुन पल, प्रभु हजारों भक्त मौजूद रहे। हम लोग कृष्ण भक्त इस्कॉन के तरफ से आज बनभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सारा श्रद्धालु भक्तगण एकत्रित हुए हैं, जिसमें मायापुर से नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, जो मंच में अपने वचन से भक्तिमय कर दिए हैं। पूरे अगल बगल एरिया से आए हुए हैं, मायापुर से भी आए हुए हैं प्रभु लोग और आपका मुर्शिदाबाद से भी आए हुए हैं, भजन प्रस्तुत किए हैं। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन मंडल। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बाबा बेलखंडनाथ धाम के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख सुशील कुमार सिंह का जन्मदिन पट्टी नगर सहित तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर समर्थकों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। पट्टी तहसील के बाबा बेलखंडनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ने अपने जन्म दिवस पर पट्टी डाक बंगले में पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उनके जन्मदिन के अवसर पर
रविवार को सुबह से ही कई स्थानों पर केक काटकर तथा फल और कंबल वितरित करके समर्थकों ने जन्मदिन मनाया। पट्टी के रायपुर रोड, पट्टी, डाक बंगला, मुजाही बाजार, देवसर ब्लॉक, दाऊदपुर, बाबा बेलखर नाथ धाम में समर्थकों ने केक काटकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। पट्टी नगर स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किया गया। मुजाही सहकारी समिति पर 600 गरीबों को कंबल वितरित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह के मीडिया प्रभारी विनोद पांडे ने की। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ने कहा कि जन्मदिन की सार्थकता इस बात में है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से लोग लाभान्वित हों। पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव, रामगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला संयोजक काशी प्रांत सतीश सिंह ने केक काटकर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पेशकार संजीव सिंह, अजय सिंह उर्फ टिक्कू, अखिलेश श्रीवास्तव, पीयूष सिंह उर्फ टिक्कू, देवेश सिंह उर्फ भोले सिंह, संतोष सिंह, सचिन सिंह, रवि सिंह, गुड्डू यादव, मास्टर सनी सिंह, धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य ओम प्रकाश, राहुल जायसवाल, हरीश जायसवाल उर्फ पन्ने, पप्पू जायसवाल, पूर्व प्रधान अनिल तिवारी, राहुल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के बहरा में नवभारत जागृति केंद्र से संचालित सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्राचार्य रीना पांडे ने बताया कि सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा दिवस के अवसर पर छात्रों ने भाषण, रन फॉर यूथ, आसन निर्माण और संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को विद्यालय परिवार ने धूमधाम से मनाया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में एसपी अमित कुमार आनंद ने मकर संक्रांति को लेकर मेहंदी घाट का निरीक्षण। हजारों की संख्या में मकर संक्रांति के दिन आते हैं श्रद्धालु। गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने गोताखोर से लेकर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर लगातार एसपी अमित कुमार आनंद निरीक्षण भी कर रहे हैं। एक खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जिससे कोई अगर खो जाता है तो अनाउंस करके उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सीवू सैनी की रिपोर्ट। सफाई अभियान चलाकर नगर पंचायत पर मनाई गई मकर संक्रांति। सहभोज का हुआ आयोजन। सहभोज कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोगों को नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं पूर्व विधान प्रया ने अपने हाथों से परोसा खिचड़ी। धनगटा नगर पंचायत हैसर बाजार धनगटा कार्यालय के परिसर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत के कार्यालय के बगल स्थित बाबा हमेश्वर नाथ शिव मंदिर परिसर में पहले संपर्क अभियान चलाया गया और उसके बाद परिसर में ही सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहभोज कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने अपने हाथों से परोसकर सभी को खिचड़ी और दही खिलाई। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।